शालोम एवरीवन, मैं डॉक्टर सिस्टर नीता आज आपसे वचन के द्वारा बात करूंगी नए साल के बारे में। जब 31 दिसंबर आता है, बहुत सारे लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं, नए साल में एंटर होते हैं, साथ में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उन सारी भलाइयों को जो परमेश्वर ने की है पिछले साल में। और बहुत सारे लोग तो डिसीजन लेते हैं, वो भी इस साल में ये करेंगे वो करेंगे। कुछ लोग डिसीजन तो पूरा ही नहीं कर पाते जो परमेश्वर से किए होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपकी हाँ की हाँ होनी चाहिए। सच्चा धर्मी वही है जो डिसीजन लेता है, परमेश्वर से प्रॉमिस करता है, उस बात को फुलफिल भी करता है। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही होंगे जिन्होंने तो योजना बनाएंगे नए साल में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं कर पाए देख पाए। लेकिन हम धन्य लोग हैं, परमेश्वर ने नया साल हमारी जिंदगी में दिया। परमेश्वर हमसे कुछ आस रखता है इस नए साल में। क्या रखता है आस? वो चाहता है कि हम फ्रूटफुल हो जाएं, क्योंकि वचन बयान करता है लूका की किताब उसका 13वां अध्याय उसकी 6 आयत से लिखा है। वहाँ पे दृष्टांत के बारे में बताया गया, एक अंगूर की बाड़ी में बताया गया कि स्वामी ने अंगूर की बाड़ी लगाई जो संसार को दर्शाती है। उस अंगूर की बाड़ी में अंजीर का पेड़ लगाया गया जो हमें दर्शाता है, मनुष्य को दर्शाता है। स्वामी जो है चाहता है कि उस अंजीर के पेड़ से फल मिले, लेकिन अंजीर के पेड़ से फल नहीं मिलता। स्वामी जो है बाड़ी के रखवाले से कहता है कि मैं 3 साल से मैं इस अंजीर के पेड़ से फल ढूंढने आता हूँ, नहीं मिलता, इसे काट डाल, इसे ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। तब बाड़ी का रखवाला स्वामी से रिक्वेस्ट करता है कि इस साल रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम फ्रूटफुल हो, इसीलिए तो परमेश्वर ने नया साल दिया है कि अगर हम पुराने साल पिछले साल में फ्रूटफुल नहीं हो पाए किसी प्रॉब्लम के कारण, किसी परेशानी के कारण, हो सकता है हमने इस बात को इग्नोर कर दिया हो कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारी जिंदगी में क्या है। लेकिन हम इस नए साल में जानना कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारी जिंदगी में यह है कि परमेश्वर ने नया साल हमें इसलिए दिया है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम फ्रूटफुल हो सके। फ्रूटफुल कैसे होना है? लोगों को परमेश्वर का वचन बताना है, जो अंधकार में, जो खुदा को नहीं जानते, उनको बताना है कि परमेश्वर पर विश्वास रखने से उद्धार मिलता है, पाप क्षमा होते हैं। जो लोग अंधकार में, उनको बताएं खुदा के वचन का बारे में, गवाहियों के द्वारा परमेश्वर का वचन को बताएं, ताकि वो परमेश्वर पर विश्वास करें और वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाए। यही तो परमेश्वर हमसे चाहता है इस नए साल में कि हम फ्रूटफुल हो जाए। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का नूर आपकी जिंदगी में चमके तो आपको क्या करना है? आत्मिक रूप में जागना है, क्योंकि वचन क्या बयान करता है? वचन बयान कहता है, हे सोने वाले जागो, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो अगर आप चाहते हो परमेश्वर का नूर आप पर चमके तो आपको जागना होगा, आत्मिक रूप में जागना होगा। बहुत बार क्या होता है, हम समय वेस्ट कर देते हैं, बातों में वेस्ट कर देते हैं, ऐसी बातों में वेस्ट कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हो सकता है पिछले साल में भी आपने ऐसा किया हो, आपने ऐसे समय वेस्ट कर दिया। लेकिन इस नए साल में आपको समय वेस्ट नहीं करना। आपको क्या करना? मसीह में जागना, आत्मिक रूप में जागना है। आपको आत्मिक रूप में सोए नहीं रहना। आत्मिक रूप में सोए नहीं रहना इसका मतलब क्या है? जो प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर के साथ रिश्ता बना ही नहीं रखते, इसका मतलब वो आत्मिक रूप में सोए हुए हैं। वो सेम हमें इस नए साल में नहीं करना, बल्कि हमें मसीह में जागना है। जो लोग अभी भी आत्मिक रूप में सोए हुए हैं, आपको इस नए साल में डिसीजन लेना है। आपकी जिंदगी जो है पुरानी जैसी, पहले जैसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाना होगा। अगर आप चाहते हो खुदा का नूर आपकी जिंदगी में चमके तो आपको फ्रूटफुल होना है। ये नया साल से सेलिब्रेट करने से नहीं कुछ होगा, बल्कि आपको फ्रूटफुल होना है। आपको अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाना है। आपको आत्मिक रूप में जागना है, मसीह में जागना है। सोचे कि पर खुदा ने आपके लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हो सकता है कि पिछले साल में आपने अपने आप को अकेलापन महसूस किया हो, आपको लगता हो कि आपका कोई सहारा बनने वाला नहीं है, लेकिन उस समय परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ा और कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
सबसे बड़ा परमेश्वर ने क्या कार्य किया? परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। ये परमेश्वर का बड़ा प्रेम है, महान प्रेम जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया। अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे और नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। आप क्या परमेश्वर के लिए क्या करते हो? आपने पिछले साल परमेश्वर के लिए क्या कर रखा है? इस नए साल में आपको डिसीजन लेना है। आपको प्रार्थना करनी शुरू कर देनी। जो प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करनी शुरू कर दो। डिसीजन लो कि इस नए साल में मैं प्रार्थना करनी शुरू कर देनी है, फास्टिंग करनी शुरू कर देनी है, परमेश्वर का रिश्ता बनाए रखना शुरू कर देना है। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात कर सकती हो, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रख सकती हो। अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर का नूर आप पर चमकेगा। लेकिन अगर आप पिछले साल जैसा इस साल भी सोते रहे आत्मिक रूप में, तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीष दे, तो आपको कुछ कर कर दिखाना होगा। आपको अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाना होगा। आपको खुदा के साथ रिश्ता बनाए रखना होगा प्रार्थना के द्वारा। तभी परमेश्वर का नूर आपकी ज़िंदगी में चमकेगा। तो यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वचनों के द्वारा। आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने इस नए साल जो परमेश्वर हमें दिया है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम फ्रूटफुल हो जाएं, लोगों को खुदा का वचन बताएं। जैसे हम बचाए हैं, दूसरों को भी बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरों को खुदा का वचन बताएं ताकि वो भी बचाए जाए। और हमें आत्मिक रूप में जागना है। जैसे आप पिछले साल में सोए रहे, इस नए साल में सेम टू सेम रिपीट नहीं करना, बल्कि इस नए साल में आपको आत्मिक रूप में जागना है। और जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर का नूर आपकी ज़िंदगी में चमकेगा। आप परमेश्वर की बरकत को रिसीव करोगे। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर का क्या उद्देश्य है हमारी ज़िंदगी में इस नए साल में। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे, फ्रूटफुल हो और आत्मिक रूप में जागे, सोए ना रहे। आत्मिक रूप में सोए ना रहे, बल्कि जागे, आत्मिक रूप में जागे और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको फ्रूटफुल करे। परमेश्वर का नूर आपके चेहरों पर, आपकी ज़िंदगियों पर चमके और दूसरों के लिए एक आप आशीष का कारण हो। सबको जय मसीह की।